नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों मैं सचिन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम करने वाले हैं AMRS का जो 23 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में जो भी एग्ज़ाम्स हुआ था उसमें जो आपका हिंदी, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आए थे उसका हम सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन आज का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या लिखा हुआ है कि आई डैश, यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो लिखा हुआ है आई डैश योर लेटर यस्टरडे। तो यस्टरडे लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि ये पास्ट टेंस है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा रिसीव्ड। ऑप्शन नंबर इसका 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है सेंटेंस है कि क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि ब्रेड एंड बटर डैश टू बी प्रोवाइडेड। ठीक है, ब्रेड और बटर जो है केवल एक व्यक्ति को, एक चीज़ को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो है सिंगुलर वर्ब आएगा, वो क्या हो जाएगा, हैज़। ठीक है, तो हो जाएगा ब्रेड एंड बटर हैज़ टू बी प्रोवाइडेड, ये आपका सही हो जाएगा। और नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, चूज़ द सिक्वेंस इन विच द फॉलोइंग वर्ड और फ्रेज कैन बी रीअरेंज टू बी फॉर्म ऑफ अ करेक्ट सेंटेंस। आपको जो है रीअरेंज करके करेक्ट सेंटेंस बनाना है। ठीक है, तो इसमें जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, दैट सेकंड ऑप्शन होना चाहिए। इसमें पहले क्या आएगा, इसमें लिखेंगे शी वंडर्ड, शी वंडर्ड। ठीक है, इसके बाद ए आएगा वेदर, फिर डी आएगा इट कुड बी, इट कुड बी ट्रू। ठीक है, तो शी वंडर्ड वेदर इट कुड बी ट्रू, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि चूज़ द ऑप्शंस विच नियरली मीन द सेम एज द अंडरलाइन इडियम्स। जो अंडरलाइन वर्ड्स है, जो इडियम्स पूछा गया उसका मतलब आपको बताना है। लिखा हुआ है बिट्स और फेयर, बिट्स फेयर का मतलब आपको बताना है। तो बिट्स फेयर का मतलब होता है सीम्स लाइकली। ऑप्शन नंबर जो है थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि चूज़ द वर्ड नियरली ऑपोजिट मीनिंग इन द गिवन वन। तो यहाँ पे डैमेज का आपको जो है अपोजिट बताना है। तो डैमेज का जो है, डैमेज का उल्टा क्या हो जाएगा, कंपेंसेशन हो जाएगा। ठीक है, डैमेज का मतलब होता है नुकसान, और जब किसी चीज़ का नुकसान होता है तो उसका मुआवजा भरना पड़ता है। ठीक है, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा कंपेंसेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 126 में, आइडेंटिफाई द टेंस इन द गिवन सेंटेंसेस में आपको टेंस को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो पूछा गया है राम शुड हैव गॉन टू द मार्केट। यहाँ पे जो है टेंस ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आप पकड़ सकते हो कि शैल का जो पास्ट फॉर्म क्या होता है, शैल का पास्ट फॉर्म होता है शुड। ठीक है, तो यहाँ से आप पकड़ सकते हो कि ये आपका पास्ट फॉर्म होगा। और परफेक्ट कैसे पकड़ेंगे, हैव लगा है साथ में और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं इसी के साथ। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग वन ऑफ द गिवन ऑप्शन। इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो क्या हो जाएगा, कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आ यूजफुल मेटल। ठीक है, कॉपर इज अ यूजफुल मेटल, ये हो जाएगा। और इसी के साथ चलते हैं 128 में। और 128 क्वेश्चन पूछा गया, चूज द वर्ड नियरली सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो करेज का आपको बताना है दोस्तों कि इसका करेज का मतलब क्या हो जाएगा। तो करेज का मतलब होता है साहस, तो इसका जो है हो जाएगा फोर्टिट्यूड। क्या हो जाएगा, फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब भी होता है साहस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। और नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पूछा गया था 129 में, चूज़ द ऑप्शन इन विच अ वॉइस इन द गिवन सेंटेंस हैज़ बीन चेंज्ड करेक्टली। इसमें आपको जो है चूज़ करना है वॉइस। यहाँ पे ये जो सेंटेंस दिया हुआ है हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, ये एक्टिव वॉइस में है, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करके बनाना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका कि बाई हुम इज़ द डोर। ठीक है, बाई होम, जैसे हु वाले जो सेंटेंस होते हैं उसको बाई होम से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बाई होम हो जाएगा, बाई होम इज़ द डोर बीइंग नॉक्ड एट आ जाएगा लास्ट में। ठीक है, तो जो प्रीपोजिशन है एट वो लास्ट में रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। ठीक है,
इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट हैज़ एन एरर इन इट। इसमें आपको एरर बताना है। तो लिखा हुआ है कि दिस इज़ द ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल दैट आर नॉट वर्थ रीडिंग। तो यहाँ पे जो है एक्चुअली जो है दैट के बाद इज़ आना चाहिए। ऑप्शन नंबर इसमें सी यानी कि सेकंड जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इज़ आना चाहिए, इज़ दैट इज़ नॉट वर्थ रीडिंग। ठीक है, तो दैट एक्चुअली जो है वन नॉवेल के लिए आया है, इसलिए यहाँ पे इज़ हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं हिंदी का जो जनरल पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे उस पर। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था, पहला जो है यहाँ पे जो है पैराग्राफ दिया गया था और पैराग्राफ से जो है संबंधित क्वेश्चन थे। ठीक है, एक बार हम फटाफट पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, दूसरों को उपदेश देना बहुत ही सरल है मगर उन उपदेशों को व्यवहार में लाना कठिन है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मंच पर खड़े होकर लोगों को सदाचार, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का पर जो है लंबे लंबे उपदेश देते हैं, पर स्वयं कभी उन पर आचरण नहीं करते। यदि उपदेशकर्ता की कथनी और करनी में अंतर न हो, अर्थात वह जो कुछ कहे उस पर अमल करके दिखाए, तब उसकी बात का प्रभाव भाषण में कहीं अधिक पड़ेगा। ऐसी स्थिति में लोग उपदेशक का अनुसरण करने में प्रसन्नता का अनुभव करेंगे। यदि वह केवल उपदेश देने का ही लक्ष्य रखता है और उस उपदेश को अपने आचरण में नहीं लाता, तब उसका जो है उपदेश कोई प्रभाव नहीं डालता। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि लोग किस पर उपदेश नहीं देते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, धर्मपरायणता पर। धर्मपरायणता जो है ये जो है पैसेज में इसका कहीं पे ये नहीं बताया गया है। ईमानदारी के बारे में बात की गई है, कर्तव्य निष्ठा और सदाचार के बारे में बात की गई है। आप देख सकते हैं सदाचार है, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से क्या करना आसान नहीं है। आसान नहीं मतलब कि कठिन के बारे में बात की गई है, करेक्ट। तो यहाँ पे जो है क्या चीज़ कठिन है, उपदेश पर अमल करना। उपदेश पर अमल करना कठिन है, ये बताया गया है यहाँ पे। ठीक है, ये दूसरी लाइन में जो है बताया गया है कि व्यवहार में लाना। उपदेश देना बहुत ही सरल है मगर उन उपदेशों को व्यवहार में लाना कठिन है। तो ये आपका यहाँ से दूसरा आंसर निकाला जाएगा। और तीसरा पूछा गया है कि बात का प्रभाव भाषण से अधिक कब पड़ता है, तो जब आप उस पर अमल करके दिखाएं। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद पूछा गया है विलोम शब्द के आधार पर असंगत शब्द बताना है। इसमें असंगत कौन सा हो जाएगा, निंदा का प्रार्थना नहीं होता, निंदा का जो है प्रशंसा होना चाहिए। तो यही आपका असंगत हो जाएगा जो कि सही नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है। तीव्र का हो जाएगा मंद, दुर्लभ का सुलभ, उन्नति का अवनति, करेक्ट। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में तत्पुरुष समास नहीं है। इसमें नहीं है बताना था। तो जल पिपासु का मतलब होता है जल पीने की जो इच्छा रखता है उसको बोलते हैं जल पिपासु। इसमें कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास नहीं है, कर्मधारय समास है। बाकी सब में जो है तत्पुरुष समास है। तो यही आपका आंसर सही हो जाएगा, जल पिपासु। ठीक है, और इसके बाद पूछा गया है जातिवाचक संज्ञा शब्द। इसमें जातिवाचक संज्ञा किसमें हो जाएगा, नदी में। नदी क्या है, इस विश्व में जितनी भी नदियां हैं, नदी का नाम लेते हुए सारी नदियां आ जाती हैं। बाकी जो काशी लिखा हुआ है, गंगा और राम क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। इसी के साथ जो है 137 क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसमें पूछा गया है अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो इसमें अशुद्ध कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सीधा। साधा नहीं होता, सीधा सादा होता है। सीधा तो सही लिखा है, सादा होना चाहिए। ठीक है, सादा दा आना चाहिए। बाकी सब सही है, हिंदुस्तान भी सही है, दुष्कर भी सही लिखा है, धोखा भी सही लिखा है। आगे चलते हैं। पूछा गया है कि सोने में सुहागा मुहावरे का सटीक अर्थ क्या होना चाहिए। तो ये होना चाहिए यहाँ पे अच्छी चीज़ का और अच्छा हो जाना, ये कहलाता है सोने पे सुहागा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। पूछा गया है कि इंद्र शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें जो इंद्र का पर्यायवाची नहीं वो आपको बताना है। तो मनोज इसमें इंद्र का पर्यायवाची नहीं होगा। पुरंदर, सुरपति और सुरेंद्र जो है वो
इंद्र का पर्यायवाची होता है। ठीक है, और अब चलते हैं नेक्स्ट पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जो है स्वर संधि वाला जो शब्द है वो नहीं है, कौन सा नहीं है स्वर संधि? तो तल्लीन में जो है स्वर संधि नहीं है। इसमें कौन सी संधि है? तल्लीन में व्यंजन संधि है, क्योंकि तत् और लीन लिखा जाता है। तत् और लीन इसका संधि विच्छेद होता है, करेक्ट। और जब इसको जो है संधि जोड़ेंगे तो ता जो होगा वो क्या हो जाएगा? ला बन जाएगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे व्यंजन संधि हो जाएगी, स्वर्ग नहीं होगी, स्वर संधि इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। तो इसी के साथ जो है आज का जो सेशन है ख़त्म होता है, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों इसमें हम नेक्स्ट वीडियो जो है लेके आने वाले हैं, जो भी जिसका क्षेत्रीय भाषा या रीजनल लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी था, वो लोग आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा जिनका क्षेत्रीय भाषा हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।